गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा मेंस का रहने वाला है, मेंस के रीजनिंग के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइप वाइज करते जा रहे हैं हर एक चीज को। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग किया मेंस लेवल का। मेंस लेवल में किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बनती है वो कल के सेशन में हमने देखा था। आज हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं जो कि अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर ये एग्जाम में आया तो शायद आप लोग इसको छोड़ के आएंगे या आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन आज तक देखे ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करें। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। सारी चीजें आसान होगी। मेंस का जो पेपर होता है वो प्रीलिम्स से बिल्कुल हटके। प्रीलिम्स में हम आपको बता सकते हैं कि यही आएगा, इतने इतने मार्क्स का आएगा और आपको ऐसे करना है। लेकिन मेंस के अंदर कुछ भी नहीं है। मेंस के अंदर आपका बेसिक आईक्यू काम करेगा कि आपको चीजों को समझना होगा और उसको अटेम्प्ट करना होगा एग्जाम में। एक बार देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग आज की नए पैटर्न की है, जिसमें आर हैंड्स हैं और मिनट के हैंड्स हैं और सेकंड के भी हैंड्स होंगे इसके अंदर। कि घड़ी की सुई जो है आपकी घंटा शो करेगी या मिनट शो करेगी या सेकंड शो करेगी। फर्स्ट सेट लगाते हैं इसका। रीड करना जरा इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपके पास। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एट द रेट का जो सिंबल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एट द रेट मीन्स आइदर आर हैंड और मिनट हैंड इज एट 2। या तो आपके जो घंटे की सुई होगी वो 2 पर होगी। एक घड़ी ऐसे होती है आपकी, आर हैंड को बोलते हैं, यहाँ पे होता है 12, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर एट द रेट आया तो एट द रेट रिप्रेजेंट करेगा या तो आपकी आर हैंड जो है घंटे वाली सुई है ये 2 पर होगी, तो छोटी सुई बोलते हैं आप लोग। या फिर मिनट के हैंड की सुई 2 पर होगी। ठीक है। अगर 2 पर हुई, मिनट की सुई अगर 2 पर हुई तो समझना जरा इन चीजों को। हाँ, बहुत आसान बातें हैं, बेसिक सी बातें। ये घड़ी थी हमारी, यहाँ पे बजते हैं 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को थोड़ा ठीक करते हैं। ये लीजिए 9, 10, 11। अगर आपकी घंटे वाली सुई यहाँ पर होती है छोटी सुई, उसको क्या बोलते हैं कि 2 बज गए। ठीक है। और अगर यहीं पर मिनट वाली सुई होती, बड़ी सुई जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर 2 पर होती मिनट वाली सुई, तो ये सुई, ये जो निडल है किसको शो करेगी? ये हैंड किसको शो करेगा? ये शो करेगा 10 मिनट्स को। ऐसे ही अगर मिनट वाली सुई 7 पर आती है, 7 पर आती है मिनट वाली निडल या मिनट वाला हैंड, तो इसको क्या बोलते हैं? 35 मिनट। ऐसे ही जब ये 9 पर आएगी तो इसको क्या बोलेंगे मिनट वाले हैंड को? तो आप बोलेंगे 45 मिनट। 11 पर आएगी तो क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे सर 55 मिनट। दैट मीन्स हर नंबर जो है वो 5-5 मिनट के गैप पे। कितने मिनट्स के गैप पे? 5 मिनट। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ बातें थी, ये हमने समझ ली कि यहाँ पर अगर एट द रेट आया तो एट द रेट दो चीजों को शो कर सकता है। या तो बोलेगा 2 बज चुके हैं, आर हैंड को शो करेगा, या फिर मिनट हैंड को कि 10 मिनट हो चुके हैं। सेकेंड लाइन यहाँ पर आपके पास क्या है? प्लस अगर गिवन है, प्लस मीन्स आइदर आर हैंड और मिनट हैंड इज एट 5। अगर प्लस का सिंबल गिवन है तो मान लीजिए या तो आपका घंटे वाली जो सुई है छोटी वाली वो 5 पर है, तो मतलब 5 बज चुके हैं। या फिर अगर मिनट वाली हुई तो कितने मिनट्स हो चुके हैं? 25 मिनट। ये आपको समझना होगा। सारे डेटा को आप लोग यहाँ पर रीड कर लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंबल्स के मीनिंग दे रखे हैं, ये आपको समझने हैं। मैं इतना टाइम वेस्ट एग्जाम में नहीं करूंगा। मेरे को पता लग चुका है कोडिंग डिकोडिंग टाइप का पैटर्न है कि कुछ कोड्स दे रखे हैं, उनको डिकोड करना है। नोट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? नोट देखना। नोट क्या दे रखा है इसने? नोट के बारे में बोला, इफ टू सिंबल्स आर गिवन in then by default first symbol is considered as an R hand and the second one is considered as a minute hand। अगर बाय डिफॉल्ट दो सिंबल दे रखे हैं, मान लीजिए प्लस दे रखा है और एट द रेट दे रखा है। इफ टू सिंबल्स आर गिवन
and then by default first symbol is considered as an hour hand. तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सिंबल को कंसिडर करेंगे आवर हैंड, घंटे के तरीके पे, घंटे के तौर पे, एंड द सेकंड वन इज टू बी कंसिडर्ड एज ए मिनट हैंड, और दूसरे को आप कंसिडर करेंगे मिनट हैंड के तौर पे, एंड ऑल टाइम इज कंसिडर्ड एट पीएम, और सारे का सारा जो टाइम कंसिडर होगा वो पीएम के फॉर्मेट पे होगा, ना कि एएम के फॉर्मेट। दैट मीन्स 12 दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम आपको गिवन होगा, ये पीएम के फॉर्मेट पे होगा। आगे इसने क्या बोला, जैसे एग्जाम्पल दिया इसने कि लेस देन और ये कोमा का सिंबल है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4:40 को, और वो भी कौन सा टाइम, इवनिंग का टाइम। ये इसने एग्जाम्पल दिया। अब इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, इस जो मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, लाइन को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग ये था, अगर बाय डिफॉल्ट दो सिंबल्स आते हैं तो आप फर्स्ट को कंसीडर करोगे आवर हैंड, घंटे के तौर पर। ईवीएस सिंबल घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेकंड सिंबल आपको रिप्रेजेंट करेगा मिनट हैंड के तौर पर, ये मिनट्स बताएगा। तो लेस देन का मतलब क्या था, लेस देन मीन्स आइदर आवर हैंड और मिनट हैंड इज एट 4, लेकिन ये फर्स्ट पे है, तो यहाँ पर आपका जो ये लेस देन का सिंबल है, ये घंटे के तौर पे काम करेगा, आवर हैंड के तौर पे, सॉरी नीचे वाला आवर हैंड के तौर पे काम करेगा, जो कितने बजा देगा, 4 बजा देगा, 4 बज चुके। सेकंड जो सिंबल है ये मिनट हैंड के तौर पे काम करेगा, और इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था आइदर आवर हैंड और मिनट हैंड इज एट 8, या तो घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 8 पे। और सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट करता है मिनट को, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बोलेंगे 8 पे कितनी मिनट हो जाती है, 40 मिनट। और कौन सा टाइम शो करना है आपको, इवनिंग का, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो भी टाइम आपको कंसिडर करोगे वो इवनिंग का टाइम होगा, दैट मीन्स पीएम का। तो आप लोग बोल सकते हैं 4:40 ये दोनों सिंबल्स मिलकर रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल नया फॉर्मेट है, कोई टाइम पास नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम लोग इसके लगाएंगे और सेशन को यहीं पर खत्म कर देंगे। ज्यादा लंबे सेशन रखने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है आपको कंसेप्ट समझाना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो याद रखना, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ब्रेनी बैंकर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत ही जल्द एक इंटरव्यू आने वाला है जो मैंने कम्युनिटी में डाला है आज, ऋतिक का इंटरव्यू। उनकी जब आप स्टोरी सुनोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने कम टाइम में एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं। वो आपके बताएंगे उन्होंने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। ठीक है, वो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे, और पिछले साल अप्रैल में उनसे मुलाकात हुई थी, और इस साल उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली 1 अप्रैल। मतलब एग्जाम उनका क्लियर है, रिजल्ट आ चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ के तौर। उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की, उनसे सीखने का मौका आपको मिलेगा। वो जो-जो बताएँ आप उनकी चीज़ों पे ध्यान दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। क्या उन्होंने रीज़निंग में गलतियाँ की? क्या उन्होंने क्वांट में ऐसा किया कि उनका स्कोर इतना अच्छा है? किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी स्किप नहीं किया, जो बोला गया उन्होंने टाइम पे अपना काम किया। खैर ये बातें छोड़ते हैं, ये आपको इंटरव्यू की जब आपका सेशन आएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये तो हमने सारा कुछ समझ लिया कि क्या मतलब था इनका स्टेटमेंट्स का अब तक का। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर है। ए ट्रेन डी which travels at uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। लिव्स आगरा टू लखनऊ, वो आगरा से लखनऊ के लिए जाती है कितने बजे, एट द रेट लेस देन के बजे। तो यहां तक कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया है। एक डी ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब लगातार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और वो जो है आगरा आगरा से जाती है लखनऊ के लिए कितने बजे, एट द रेट लेस देन। अब एट द रेट और लेस देन का मतलब क्या है, इसने बोला था अगर दो सिंबल्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं दैट मीन्स हमारे पास आया एट द रेट और लेस देन का सिंबल।
तो फर्स्ट सिंबल जो है वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, घंटे को रिप्रेजेंट करेगा कि घंटे वाली सुई कितने पर है, और सेकंड सिंबल मिनट को शो करेगा कि दूसरी सुई जो है वो कितनी मिनट पर है। एट द रेट का मतलब था आर हैंड इज एट 2, 2 बजकर। तो फर्स्ट कंसिडर करना है घंटे के तौर पे, तो 2 बजकर कितनी मिनट। लेस देन का मतलब था 4, कि जो बड़ी सुई मिनट वाली सुई है वो कितने पर है, 4 पर। और 4 पर अगर सुई आती है मिनट वाली तो कितनी मिनट हो जाती है, 20 मिनट। तो आप लोग बोलेंगे 2 बजकर 20 मिनट, वो भी कौन सा टाइम, इवनिंग का, दोपहर का टाइम, क्योंकि इसने बोला है आपको कंसिडर करना है पीएम, नॉट एएम। पीएम कंसिडर करेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेन चली थी डी ट्रेन जो चली थी आगरा से लखनऊ के लिए, ये चली थी दोपहर को 2 बजकर 20 मिनट पे। अब बात करते हैं ट्रेन एफ की। एंड ट्रेन एफ ट्रेवल्स टू आगरा फ्रॉम लखनऊ। एफ ट्रेन जो है दोस्तों, ये जो डी ट्रेन थी ये आपकी कहां से कहां गई थी, डी ट्रेन आपकी गई थी आगरा से लखनऊ के लिए। अब जो दूसरी ट्रेन आएगी जो कि ट्रेन एफ है, वो आपकी ट्रेवल कर रही है कहां से कहां तक, एफ ट्रेन ट्रेवल करेगी लखनऊ से आगरा तक। ये उधर जाएगी, डी ट्रेन उधर जाएगी और एफ ट्रेन इधर आएगी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, आगे देखते कंडीशन इसने क्या क्या बोली है। एंड स्टार्टेड द जर्नी एट, और इसने अपनी जर्नी शुरू की एट द रेट कोमा के साथ। एट द रेट कोमा, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए आप थोड़ी सी आदत डाल लो इस चीज की। एफ ट्रेन चलती है एट द रेट कोमा पर। एट द रेट मतलब फर्स्ट सिंबल आपको किसका रिप्रेजेंट करेगा, आर हैंड को, घंटे वाली सुई को, और सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट करेगा मिनट वाली सुई को। एट द रेट का मतलब क्या था, कितने बजे चली, 2 बजे। कोमा का मतलब क्या था, 8। 8 पर अगर सुई मिनट वाली 8 पर आती है तो कितने मिनट होते हैं, 40 मिनट। तो 2 बजकर 40 मिनट पर दोपहर को ये ट्रेन एफ चली, कहां से, लखनऊ से आगरा के। इसका टाइम है 2 बजकर 40 मिनट। द ट्रेन एफ ट्रेवल्स 1/3 फास्टर देन द ट्रेन डी। जो ट्रेन एफ है वो 1/3 ज्यादा स्पीड से चलती है, किससे, ट्रेन डी से। ट्रेन डी की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से कितना ज्यादा चलेगी, तो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चलेगी, इसका 1/3। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल का फॉर्मेट आएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि लास्ट में जो है पूछा गया है किलोमीटर की, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे। लेकिन किलोमीटर का फॉर्मेट दिया गया, तो इसलिए मैं इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको कोई बोल दे मैं 10 मीटर दौड़ा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 10/1000 किलोमीटर। मीटर को कर दिया किलोमीटर में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय, सेकंड था, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है घंटे में तो कितने से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 3600 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड रहे होंगे, तो आप लोग बोलेंगे 3600 सेकंड। कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो 10 तो ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 1000 नीचे आ जाएगा, इंटू में 1 है, पलटी खा के 3600 ऊपर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 काटेगा 5 पे, 2 काटेगा 18 पे, 18/5 से मल्टीप्लाई करानी होती है। अब आपको मैं एक जुगाड़ सिखा देता हूँ, जब आप क्वांट के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक करेंगे, वहां पे मैं आपको एक कन्वर्जन सिखाऊंगा। ये कन्वर्जन कैसे होगा आपका, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में। जब भी कभी आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो गुना करवा देना 18 से, डिवाइड करा देना 5। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करवा देना।
उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, सिंबल के ऊपर जो वैल्यूज है पलट जाएंगे अगर किलोमीटर आर को पर आर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करो, छोटी यूनिट को चेंज करना है बड़े में, तो बड़े के लिए बड़े से गुना, दैट मीन्स 18 से गुना करा दो, 2 से डिवाइड, 2 काटेगा कितने पे, 5 पे। क्लियर? सॉरी, 18/2 क्यों कर दिया, 18/5 आएगा एक। इसको हमें कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से डिवाइड करा दो, 5 काटेगा 2 पे, कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। कि जो डी ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, आप लोग बोलेंगे सर 36 किलोमीटर पर आवर थी। और जो ट्रेन एफ है इसकी जो स्पीड है वो 1/3 ज्यादा है किससे, डी से। तो 36 का 1/3 कितना आएगा, 36 का 1/3 आएगा जी 12, और 12 ज्यादा होगी किससे, 36 से। तो एफ ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, तो 36 प्लस का 12, आप लोग बोलेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आई एफ ट्रेन की। 36 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आई ट्रेन डी की। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो एट व्हाट टाइम both the train meet each other if the distance between Agra and Lucknow is 138 km। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी अगर दोनों भी के बीच, आगरा और लखनऊ के बीच दूरी है, ये था आगरा और ये यहाँ पे था लखनऊ, कितने किलोमीटर की, 138 किलोमीटर। कंसेप्ट को समझना होगा, आगरा से लखनऊ डी ट्रेन जाएगी इधर, और लखनऊ से जो है आगरा की तरफ ट्रेन एफ आएगी इधर। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपने रिलेटिव स्पीड मेंस की क्लास लगा रहे हो तो प्रीलिम्स तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्वांट की जब क्लास आए अरिथमेटिक की आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की, तो वहां पे इस टॉपिक को कवर कर लेना, टाइम एंड डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड क्या बोलती है, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, तो स्पीड यहां पर दोनों की ऐड हो जाएगी। ऐड करा दो कितना, डी ट्रेन इधर से इधर जाएगी कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर, प्लस ये ट्रेन लखनऊ से आगरा की तरफ आएगी एफ ट्रेन, एफ ट्रेन कितनी स्पीड से आएगी, आप लोग बोलेंगे सर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 84 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की हो जाएगी 84 किलोमीटर पर आवर। और इतनी स्पीड से ही इन्हें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 138 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 138 किलोमीटर का। तो 138 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 84 की स्पीड से, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चली थी, दोनों की टाइमिंग क्या थी दोस्तों, अलग अलग थी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड एक बार के लिए 84, तो ठीक है, कंसेप्ट तो आपने ठीक लगाया, लेकिन दोनों के बीच दूरी 138 किलोमीटर की फाइनल नहीं होगी, समझना क्या होगी। यही पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक करना पड़ेगा, रीजनिंग के अंदर ऐसे ही घूम फिर के आपका आएगा। सुनो, रिलेटिव स्पीड तो ठीक है 84 किलोमीटर पर आवर की आएगी, लेकिन ये समझना है कि जो डी और एफ ट्रेनें चली थी यहां से यहां, आगरा से लखनऊ के लिए जो ट्रेन सुबह चली थी वो चली थी दोपहर को कितने बजे, 2:20। और ये ट्रेन चली थी 2:40 पे इधर। तो ये 2:20 पे चली और ये चली 2:40 पे चलना शुरू हुई, तो 20 मिनट में इसने कुछ दूरी तय की होगी, बिल्कुल की होगी सर। इसने डी ट्रेन जो यहां से चली है चली 2:20 पे, और इसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर की। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, पुरानी बातों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 60 मिनट में उसने दूरी तय की 36 किलोमीटर की, 1 घंटे में दूरी की 36 किलोमीटर की तय,
तो 2:20 से लेके 2:40 तक ये ट्रेन जो है इस ट्रैक पे क्या चलेगी, अकेला चलेगी। दैट मीन्स कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। तो 20 मिनट में इस डी ट्रेन ने अकेले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो 60 को डिवाइड करा दो 3 से तो 20 आता है, तो इसको भी 3 से डिवाइड करा दो, कितना आएगा, 12 किलोमीटर। ये जो डी ट्रेन थी, ये 2:20 पर जब शुरू हुई तो ट्रैक पर अकेली चल रही थी, क्योंकि दूसरी ट्रेन तो लखनऊ से चलेगी 2:40 पे। तो जो भी दूरी तय करेगी वो कौन करेगी, डी ट्रेन, फिलहाल कितने बजे तक, 2:40 तक। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था 138 किलोमीटर का। ये 138 में से डी ने अकेली ने एक बार क्या किया, 12 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब बाकी कितने बचे, आप लोग बोलेंगे सर बाकी बचे 126 किलोमीटर। अब 2:40 हो चुके हैं, डी ट्रेन यहाँ पे है, एफ ट्रेन यहाँ पे है, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी। रिलेटिव स्पीड क्या बोलेगी, दोनों की स्पीड आपकी एड ऑन हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी 84 किलोमीटर पर आवर। नाउ दे हैव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 126 किलोमीटर, नॉट 138 किलोमीटर। वो आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि 20 मिनट तक डी ट्रेन जो है अकेली ट्रैक पे चल रही है। क्लियर, चलिए। तो 126 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे कितनी स्पीड से, 84। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या आएगा, टाइम, कि कितने समय बाद ये मिलेंगे। 6 से काट लो इसको, 6 से काटोगे 21 पे, 6 काटेगा 14 पे, 7 काटेगा 3 पे, 7 काटेगा 2 पे। तो टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटा। कि 1.5 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी, इसके बाद मिलेंगी। यहाँ से ये ट्रेन चलेगी और यहाँ से ये ट्रेन चलना शुरू होगी, और इसके कितने घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, 2:40। 2:40 में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 3:40। और 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटे का मतलब, 1.5 घंटे का 30 पर आएगी सुई। 1.5 आवर क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट इस 40 मिनट में जोड़ो, कितना बनेगा, 70। 70 में से 60 मिनट निकाल दो, घंटा बनेगा, तो 4:10। आप लोग बोलेंगे कि जो ट्रेन मिलेंगी वो कितने बजे मिलेंगी, 4:10 पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। लेकिन ऑप्शन में क्या है, सिंबल है, तो 4:10 किसको शो करेगा, इसका मतलब पहली सुई आनी चाहिए घंटे वाली 4 पे और मिनट वाली 10 पे। 4 देखो कहाँ पे है, 4 है आपका, ये रहा। 4 रिप्रेजेंट होगा किससे, लेस देन वाले सिंबल से। और 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब, 10 मिनट तो यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, लेकिन मिनट वाली सुई कितने पे होनी चाहिए, 2 पे, क्योंकि जब सुई मिनट वाली 2 पे आती है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनट। कितने मिनट, 10 मिनट। तो 2 वाली सुई किससे रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, एट द रेट से। ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 4:10 को, लेस देन और एट द रेट। और यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस सेशन को जरूर बताना मुझे, क्या कभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन आज तक किए हैं या नहीं किए। ये है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लॉजिक लगेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, और इसके अंदर कुछ कंसेप्ट लगेंगे जो कि अलग होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत करना एग्जाम में। आप लोग ये मान के चलना कि मेंस में सब कुछ नया आएगा और आपको समझ के वो सारी बातें वहां पे करनी है, क्योंकि तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा वहां पे आपकी। मैं इसको हटा देता हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी होती है हमारे पास। जिन बच्चों का अरिथमेटिक क्लियर है उनको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेंस की क्लास है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा जो मेंस की क्लास समझने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट वो प्रीलिम्स निकालने की काबिलियत तो रखता है। इफ ए ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एट ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क। एक ट्रेन है वो दिल्ली से चली, कितने बजे चली, वो चली
ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क। तो ये देखते हैं टाइम कितने का है। दो सिंबल बाय डिफॉल्ट अगर आए तो फर्स्ट सिंबल शो करेगा आर हैंड को, सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट करेगा मिनट हैंड को। ये ऊपर कंडीशन में गिवन था। तो ग्रेटर और क्वेश्चन मार्क का मीनिंग देख लो। ग्रेटर का मतलब है कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 बजा चुकी है, 12 बज चुके हैं आपके, 12 बजकर। क्वेश्चन मार्क वाली सुई मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन मार्क देखो कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है 3 पर है सुई मिनट वाली, और अगर मिनट वाली सुई 3 पे हो तो टाइम कितना होता है, 15 मिनट। तो 12 बज के 15 मिनट पे ये दिल्ली से चली। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन आपका ये, एंड इट टेक्स 120 मिनट्स 150 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन, देन एट व्हाट टाइम। ठीक है, 12 बज के 15 मिनट पे ट्रेन चली और 150 मिनट बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। 150 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, 30 मिनट एक्स्ट्रा बचे, 1 घंटा 2 घंटा। तो इसमें 2 ऐड कर दो, कितना बनेगा, 12 के बाद 2 घंटे कितने होते हैं, 2 बज गए। 15 मिनट एक्स्ट्रा थी, 30 मिनट और जोड़ दो तो 2 बजकर 45 मिनट पे ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। यहां से कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। देन एट व्हाट टाइम, आगे कंडीशन दी कि कितने बजे नमन शुड रीच द डेस्टिनेशन if he wants to reach there before 5 minutes of the train reaching time। तो नमन वहां पर स्टेशन पर कितने बजे पहुंच जाए, कितनी मिनट पहले, कि ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले। ट्रेन पहुंचेगी 2 बजकर 45 मिनट पे, और नमन चाहता है कि ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। तो इसका मतलब नमन को पहुंचना पड़ेगा 2 बज के 40 मिनट पे। दो किससे रिप्रेजेंट होगा, इससे, ग्रेटर से। 40 रिप्रेजेंट किससे होगा, मिनट वाली सुई। अगर 40 मिनट करने होते हैं तो मिनट वाली सुई आपको कितने पे चाहिए, आप बोलेंगे सर 8 पे चाहिए। 8 पे देखो कौन सा सिंबल है, मिनट वाली सुई 8 की कोमा से रिप्रेजेंट होगी। बिल्कुल सही बात है, कोमा से रिप्रेजेंट होगी मिनट वाली सुई यहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे लेस देन और कोमा। 2 बजकर 40 मिनट पर नमन को पहुंचना होगा। लेकिन एक बार चेक कर लो, क्या आपने सही लिखा, बिल्कुल भी नहीं। दो आपका रिप्रेजेंट किससे होगा वो आपको देखना पड़ेगा। 2 घंटे वाली सुई 2 पे होगी, ये किससे रिप्रेजेंट होगा जरा देखो तो, ये एट द रेट से रिप्रेजेंट होगा दोस्तों। एट द रेट, एट द रेट, क्योंकि ग्रेटर का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 12 बजे को, कि 12 बज चुके। क्लियर। तो एट द रेट और कोमा इससे रिप्रेजेंट होगा 2 बजकर 40 मिनट। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके मिनट एंड आवर बेस्ड कंडीशन। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये टॉपिक पहले कहीं से कर रखा है या फर्स्ट टाइम आप इस कंसेप्ट को देख रहे हैं, वो भी रीजनिंग के अंदर। बिल्कुल नए कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपने पहले देखी हो, बिल्कुल नया कंसेप्ट। अब चलते हैं 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक की कैटेगरी के ऊपर, देखते हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या गिवन है। 3 से 5 क्वेश्चन, ये आपके पास कंडीशंस गिवन है ऊपर, इनको रीड कर लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए क्या क्या आपके पास गिवन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। यहाँ पर ऐसे ही मिनट्स को और सेकंड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, कि अगर आपका एट द रेट है तो मिनट या सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, 13 मिनट या फिर 13 सेकंड। ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करेगी 32 मिनट या 32 सेकंड, 48 मिनट्स या 48 सेकंड, 27 मिनट्स या 27 सेकंड्स। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इस बार घंटे की सुई नहीं है, मिनट्स की और सेकंड की सुई चलेगी। नोट इसमें क्या दे रखा है, नोट आपको रीड करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट होगा। नोट को रीड करना जरा। If two symbols are given, then by default the first symbol is considered as minute and the other is considered as the second। अगर आपके पास दो सिंबल दे रखे हैं, दैट मीन्स एट द रेट और कैप, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, तो आप लोग बोलेंगे 13 मिनट, और कैप अगर बाद में आया तो इसको बोलेंगे 32 सेकंड। 13 मिनट
32 सेकंड, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। नोट में जो बात गिवन थी इसका यही मतलब है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। जो डिटेल थी वो हमने पढ़ ली। सिंबल का किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है वो बाद में करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन एन एग्जामिनेशन हॉल द मैक्सिमम टाइम वाज #minutes। किसी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का जो टाइम था वो मैक्सिमम था कितना, हैशटैग की तो मिनट्स थी। एंड स्टूडेंट एक्स कंप्लीटेड हिज एग्जाम इन एग्जैक्टली, और किसी स्टूडेंट ने ये जो मैक्सिमम टाइम था इसकी बजाय कितने टाइम में अटेम्प्ट किया पेपर को, डॉलर परसेंटेज। एक्स की बात हो रही है, एक्स स्टूडेंट की बात हो रही है। एग्जाम का जो टाइम है वो है हैशटैग मिनट्स। अब सबसे पहले क्या करो, एक बार हैशटैग मिनट का मतलब समझो क्या है। हैशटैग का मतलब है 55 मिनट। कि जो आपका एग्जाम का टाइम था एक्स बच्चे के लिए वो था 55 मिनट का, 55 मिनट। और उस बच्चे ने पूरा टाइम ना लगाते हुए कितने टाइम में पेपर कवर कर दिया, कंप्लीट कर दिया, डॉलर परसेंटेज। तो डॉलर और परसेंटेज का मतलब देखिए क्या है। अगर फर्स्ट पे डॉलर आया तो ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, परसेंटेज आया तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड। डॉलर कितने पे आया, 48, 48 मिनट्स। परसेंटेज कितने पे है, 40 सेकंड्स। तो बच्चे ने पेपर को अटेम्प्ट कर दिया 48 मिनट्स 40 सेकंड्स। मैक्सिमम टाइम था एक्स के लिए पेपर का कितना, कि एक्स ने हैशटैग मिनट का पेपर दिया जो कि 55 मिनट्स का था। और इस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हुए उस बच्चे ने कितने टाइम में पेपर कर दिया, वो आप लोग बोलेंगे सर डॉलर और परसेंटेज। डॉलर का मतलब था आपका कितना, 48 मिनट्स। ठीक है। और परसेंटेज का मतलब था 40 सेकंड। 48 मिनट 40 सेकंड में बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। कौन से बच्चे ने, एक्स बच्चे ने, एक्स नाम था इसका। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन काम करना, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। एंड द स्टूडेंट आर, एक आर नाम का छात्र और है वहां पे, हु फिनिश्ड फर्स्ट टुक एंड एट द रेट। इसने इसी पेपर को जो कि 55 मिनट का था, इसी पेपर को अटेम्प्ट किया एंड एट द रेट टाइम। एंड रिप्रेजेंट करेगा किसको, मिनट को। और एट द रेट रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेकंड्स को। एंड का मतलब देखते हैं कितने पे है, कितनी मिनट उसने लगाई। उसने लगाए 35 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट्स। पेपर अटेम्प्ट उसने कर दिया 35 मिनट्स में। और एट द रेट रिप्रेजेंट करेगा 13 सेकंड्स, 13 सेकंड्स। 35 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स में उसने पेपर अटेम्प्ट कर लिया। व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ एक्स एंड आर। तो एक्स और आर के बीच में एब्सोल्यूट कितने टाइम का डिफरेंस था वो आपको बताना है। तो 48 मिनट इसने ली, 35 मिनट इसने ली, तो 13 मिनट का तो ये डिफरेंस रहा डायरेक्ट। 40 सेकंड इसने ली, 13 सेकंड इसने ली, तो आप लोग बोलेंगे 27 सेकंड का डिफरेंस रहा। तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 13 मिनट 27 सेकंड। लेकिन यहाँ पर कहीं भी 13 मिनट और 27 सेकंड नहीं है। लेकिन फर्स्ट के लिए, मिनट के लिए देखो 13 मिनट कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे। 13 मिनट के लिए यूज होगा आपका एट द रेट, एट द रेट। 27 सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लगेगा ग्रेटर का। तो आप लोग बोलेंगे एट द रेट ग्रेटर के सिंबल को यूज कर दीजिए 13 मिनट 27 सेकंड की जगह पे, एट द रेट और ग्रेटर का सिंबल। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां से हो जाएगा। एट द रेट ग्रेटर आपका करेक्ट आंसर होगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ए पर्सन यूजुअली टेक्स परसेंटेज ग्रेटर सिंबल टू रीच ऑफिस। ठीक है जी।
एक पर्सन जो है यूजुअली इतना टाइम लेता है, तो परसेंटेज मिनट को रिप्रेजेंट करेगा और ग्रेटर का सिंबल सेकंड्स को। परसेंटेज और ग्रेटर का मतलब देख लीजिए कितना है, पहले परसेंटेज देखिएगा। परसेंटेज का मतलब है 40 और ग्रेटर का मतलब है 27। तो आप लोग बोलेंगे वो जो पर्सन है ऑफिस पहुंचने में 40 मिनट 27 सेकंड का टाइम लेते हैं, 27 सेकंड्स का। रीचेक कर लीजिए, परसेंटेज 40 और ग्रेटर 27, ठीक है। टू रीच द ऑफिस बट ही गोट लेट टू हिज ऑफिस बाय। अगर वो इतना समय लेता है ऑफिस तक पहुंचने में, तो वो लेट हो जाता है। कितने टाइम से लेट हो जाएगा? वो लेट हो जाएगा एट द रेट और एंड। एट द रेट फिर से किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनट को। और एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो सेकंड्स को। एट द रेट और एंड का मतलब देख लीजिए क्या है। एट द रेट है 13 और एंड है 35। 13 35। 13 मिनट 35 seconds. Then how much time it took the person to reach the office that day? ठीक है। अगर वो इतने समय से जाएगा तो वो इतने मिनट लेट हो जाएगा, ये आपको कंडीशन गिवन थी। अब इसने क्या बोला कि अगर इतने टाइम में यूजुअली वो पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन वो लेट हो गया इतने टाइम से, दैट मीन्स कितने टाइम से? 13 मिनट 35 सेकंड से वो लेट हो गया। इसका तो उसने टोटल टाइम कितना लगाया? 40 मिनट और 13 मिनट, 53 मिनट तो पूरे लगा दिए। सेकंड्स की बात करो तो 27 सेकंड्स ये 35 ये, आप लोग बोलेंगे 62 सेकंड्स। लेकिन 62 सेकंड में से अगर 60 सेकंड निकाल दे तो 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने टोटल टाइम लगा दिया 54 मिनट्स 2 सेकंड्स का। देन हाउ मच टाइम इट टुक द पर्सन टू रीच द ऑफिस दैट डे। यूजुअली वो इतने टाइम में पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन जो है उसको इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा। दैट मीन्स जो यूजुअल टाइम था इससे इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 54 मिनट 2 सेकंड। अब 54 मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डेटा है आपके पास? तो 54 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल गिवन नहीं है। कोई भी 54 कैसे लिखें, आपको सिंबल नहीं बता रखे। या 2 सेकंड कैसे लिखें, तो 2 लिखने का भी कोई तरीका आपको नहीं बता रखा, कोई सिंबल नहीं बता रखा। यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। अगर नन ऑफ दीज की जगह यहाँ पे डी ऑप्शन एक और होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर ऐसा ही ऑप्शन गिवन होता तो आपको टिक करना था डी ऑप्शन को, तब नन ऑफ दीज को टिक नहीं करना था, क्योंकि इन 5 ऑप्शन में से ये आपका आंसर हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा कि 54 का किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और 2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत मजेदार सेशन है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। थ्री कंटेस्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस के अंदर। द वन हु वाज इन द सेकंड पोजीशन, जो बंदा सेकंड पोजीशन पे था, उसने फिनिश किया रेस को कितने टाइम में? एंड हैशटैग में, ठीक है। एंड ही टुक, और इसने जो समय लिया वो एट द रेट इतना कम लिया। एट द रेट कैप, एट द रेट कैप इतना समय कम लिया किससे? द वन हु फिनिश थर्ड। तो थर्ड पोजीशन अगर निकालनी है तो कैसे आएगी? थर्ड पोजीशन के लिए क्या होगा? जो सेकंड ने टाइम लिया था, सेकंड पोजीशन वाले ने टाइम लिया था एंड और हैशटैग का, और इससे इसने जो है सेकंड पोजीशन वाले ने इतना समय कम लिया, तो थर्ड पोजीशन ने इतना समय ज्यादा लिया होगा। कितना? एट द रेट कैप। देन हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द वन हु फिनिश द थर्ड पोजीशन। तो बताइए, थर्ड पोजीशन जिसने सिक्योर की उसने कितना समय लिया? तो सेकंड पोजीशन वाला क्या होगा? कम समय लेगा। कम समय लेगा तभी तो जल्दी पहुंचेगा, है कि नहीं है? जल्दी पहुंचेगा कब? जब कम समय लगेगा। और इसने कितना समय कम लिया? एट द रेट कैप, इतना कम समय लिया। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, एंड और हैशटैग का क्या मतलब है। एंड रिप्रेजेंट करेगा मिनट को और हैशटैग रिप्रेजेंट करेगा सेकंड को।
एंड का मतलब क्या था 13, हैशटैग का मतलब क्या था आपका 55। तो 13 मिनट 55 सेकंड सेकंड पोजीशन वाले व्यक्ति ने ली। 13 मिनट 55 सेकंड इस व्यक्ति ने ली रेस को पूरा करने, और इसने जो समय लिया, ये जो समय था ये इससे इतना कम था। कितना? एट द रेट कैप। एट द रेट का मतलब देखिए क्या है। एट द रेट का मतलब है 13 और कैप का मतलब है 32। तो 13 मिनट 32 सेकंड का कम समय लिया। 13 मिनट 32 सेकंड। और थर्ड पोजीशन वाले ने कितना समय लिया? इन दोनों के टोटल टाइम को ऐड कर दो, वो समय उसने लिया। 13 और 13 26 मिनट। 55 में से 5 जोड़ दो, 55 में 5 सेकंड जोड़ दिया तो 60 सेकंड हो गए। 60 सेकंड वाला 1 मिनट और, तो 27 मिनट तो हो गए जी कंप्लीट। 55 का खेल खत्म। यहां से 5 सेकंड जा चुके तो कितने सेकंड बचे? 27 सेकंड। तो 27 मिनट 27 सेकंड का समय लगा था थर्ड पोजीशन वाले को उस रेस को कंप्लीट करने में। 27 और 27 किससे रिप्रेजेंट होगा वो देख लीजिए आप लोग। 27 रिप्रेजेंट होगा ग्रेटर के सिंबल से, और दूसरा 27 भी रिप्रेजेंट होगा ग्रेटर के सिंबल। ग्रेटर और ग्रेटर। एक बार रुकना, शायद हमने डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ये टाइम गलत लिख दिया दोस्तों हमने। ये स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा पंगा हो जाता है, ऊपर नीचे करते हुए हम लोग भूल जाते हैं इसमें टाइमिंग। स्क्रॉलिंग में टाइम कितना था? एंड और हैशटैग था, तो एंड का टाइम देखने दो एक बार कितना था। एंड था, हम लोग उसको एट द रेट पढ़ रहे थे। एंड का मतलब था 35 मिनट। 35 मिनट। और हैशटैग का मतलब था 55 सेकंड्स। 35 मिनट्स 55 सेकंड्स का समय इसने लिया। ये हमने गलत कर दिया था क्योंकि हमने एंड को यहाँ पे लिख दिया था 13 मिनट्स। एट द रेट समझ गए, इसके लिए सॉरी। और इसने जो समय लिया था ये कितना कम था? ये एट द रेट कैप कम था। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है 13 और कैप का मतलब 32। तो 13 मिनट और 32 सेकंड का कम समय लिया था थर्ड पोजीशन वाले से। 13 मिनट 32 सेकंड का कम समय लिया इससे। तो थर्ड पोजीशन वाले ने टोटल समय कितना लिया होगा? जो सेकंड ले लिया उससे 13 मिनट 32 सेकंड ज्यादा। 35 में 13 जोड़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर 48 मिनट्स लिया। 55 सेकंड्स में अगर 5 सेकंड इसके निकाल के जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 60 सेकंड। 1 मिनट और ऐड कर दो, 49 मिनट्स। 55 जा चुका, 5 यहां से जा चुका, कितना आएगा? 25 27 सेकंड, सॉरी फिर से गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 27 सेकंड आएगा क्योंकि 5 सेकंड गया है इसके अंदर ऐड होने। तो आप लोग बोलेंगे जो थर्ड पोजीशन पे व्यक्ति था उसने रेस को पूरा किया 49 मिनट 27 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है तो 49 और 27 किससे रिप्रेजेंट होंगे वो देख लीजिए। पहले 49 देखिए किससे रिप्रेजेंट होगा। 49 आपका यहाँ पे है? बिल्कुल भी नहीं है। 49 आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि आप यहाँ पे 49 मिनट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। ये 5 क्वेश्चन थे आपके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन आपका मिनट्स का, सेकंड्स का और आवर्स का। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और आपका एसबीआई पीओ मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, वो लॉजिक देगा। और वो ऐसा बच्चा ढूंढ रहा है जो इस लॉजिक को समझे और इन क्वेश्चंस को कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लीजिए क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना। 6 से 10 की इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शंस और इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इनका आंसर आपका क्या है। ये इंस्ट्रक्शन थी आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 से लेकर 10 तक की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, वीडियो को पॉज कर लेना और कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर जरूर बताना इनका आपका आंसर क्या क्या आया। और नेक्स्ट सेशन में पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक नए कंसेप्ट को करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। मेंस में यही होगा, आप लोग एक्स्ट्रा कंटेंट मांगते हैं अगर प्रैक्टिस के लिए, तो यही आपका एक्स्ट्रा कंटेंट है कि पहले मैं आपको समझाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा उस टॉपिक की, और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, हमें जो कंसेप्ट दिया गया वो हमारे समझ में भी आया। क्लियर? तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और एक छोटी सी बात और, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लेना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेनी बैंकर्स, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। स्टेटस पे हमें जरूर लगाएं, स्टेटस पे इसकी जो वीडियोस हैं उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।